हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। जब कोई उपग्रह नीचे गिरता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह गर्म हो जाता है, अर्थात उसकी यांत्रिक ऊर्जा में ह्रास होता है। परंतु उपग्रह बढ़ते हुए वेग से कुंडलिनी रूप में नीचे गिरता है, क्यों? हमें इसका कारण बताना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m e है तथा जिसकी त्रिज्या r e है तथा इससे पृष्ठ से h ऊंचाई पर कोई उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है नियत वेग v से गति कर रहा है तथा इस उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से दूरी r है, तो इस उपग्रह के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी -G(m)(E)m/r तथा जहाँ r बराबर है Re+H तथा इस उपग्रह की गतिज ऊर्जा होगी K बराबर 1/2 m×v तथा कक्षीय वेग v बराबर होता है वर्गमूल G(m)E/r। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 m×G(m)E/r तथा इस उपग्रह की कुल ऊर्जा हो जाएगी E बराबर हो जाएगा U+K और ये हो जाएगा -1/2 G(m)E/r या ये हो जाएगा -K के बराबर, जो कि गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि जब उपग्रह नीचे गिरता है, इस प्रकार से उपग्रह इस h ऊंचाई की कक्षा से पृथ्वी के पृष्ठ पर गिरने लगेगा तो वह गर्म हो जाता है, अर्थात उसकी यांत्रिक ऊर्जा में ह्रास होता है। जब उपग्रह नीचे गिरने लगेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, अर्थात K में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे जाएगा तो h का मान कम होगा तो r का मान कम हो जाएगा। h का मान कम होगा तो r का मान कम हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा K का मान बढ़ने लगेगा और K का ऋणात्मक मान उसकी कुल ऊर्जा है, जो कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा है। तो E की यांत्रिक ऊर्जा में ह्रास होगा। यांत्रिक ऊर्जा में ह्रास होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान उसकी कुल ऊर्जा है, तो ओवरऑल जो कि प्रदर्शित करता है कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा में ह्रास हो रहा है। परंतु उपग्रह के बढ़ते हुए वेग से कुंडलिनी रूप से नीचे गिरता है, क्यों? हमें बताना है कि वो कुंडलिनी रूप से नीचे क्यों गिरता है। इसे हम एक बार पुनः इस प्रकार से देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा के बराबर है 1/2 G(m)E)m/r
आर को हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच, जी एम ई एम आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो जैसे जैसे उपग्रह उपग्रह पृथ्वी पर आएगा, नीचे आएगा, तो जिस कक्षा एच ऊंचाई की कक्षा में वह गति कर रहा है, उस एच का मान घटने लगेगा। तो गतिज ऊर्जा की का मान बढ़ने लगेगा और कुल ऊर्जा जो कि उपग्रह की यांत्रिक ऊर्जा है, उसका गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान के बराबर है। तो गतिज ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा के ऋणात्मक मान में वृद्धि होगी, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में ह्रास होगा। ऋणात्मक रूप से मान बढ़ेगा तो यांत्रिक ऊर्जा में ह्रास होगा। और जब वह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उस पर वायु का घर्षण लगता है। जिससे वह कुंडलिनी रूप में पृथ्वी पर गिरता है। ऐसा घर्षण, वायु के घर्षण के कारण वह कुंडलिनी रूप में गति करता हुआ पृथ्वी की ओर बढ़ता है तथा अधिक घर्षण होने पर गर्म होकर जलने लगता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।